Hi everyone, my name is Geet Gill and welcome back to my YouTube channel. आज हम जिंदगी जीने का एक नया तरीका सीखेंगे जिससे कि हमारी लाइफ और भी ज़्यादा खूबसूरत हो जाएगी। ऐसा नहीं है कि हमारी लाइफ में दुख नहीं आएंगे, दुख और सुख दोनों आने ज़रूरी हैं और वो आएंगे। दुख और सुख दोनों आएंगे पर उनको देखने का, प्रॉब्लम्स को डील करने का तरीका बदल जाएगा। जब आप हर चीज़ के लिए थैंक यू बोलना स्टार्ट करोगे तो आपको यूनिवर्स और मौका देगा थैंक यू बोलने का। आज आप किसी भी सिचुएशन में हैं, किसी भी प्रॉब्लम में हैं, आप बस थैंक यू बोलना स्टार्ट करो। जैसे ही आप थैंक यू बोलना स्टार्ट करोगे तो यूनिवर्स आपको और मौके देगा थैंक यू बोलने के लिए। थैंक यू बोलना कोई जस्ट इमोशनल चीज़ नहीं है, इसके पीछे एक लॉजिक है, एक साइंस है। जैसे कि जब हम थैंक यू बोलते हैं, हम अपने मन में ग्रेटिट्यूड फील करते हैं तो हम अपने बॉडी में हार्मोन्स रिलीज़ करते हैं जो कि हैप्पी हार्मोन्स होते हैं। और जब हम हैप्पी हार्मोन्स रिलीज़ करते हैं तो ये हमारी स्ट्रेस और एंजाइटी को कम करता है और हमारे इमोशंस को स्टेबल और मोर क्रिएटिव बनाता है। स्टडीज़ ने प्रूव किया है कि जो ज़्यादा ग्रेटिट्यूड की फीलिंग में रहता है उनकी सोच पॉजिटिव होती रहती है और वो यूनिवर्स के साथ एक कनेक्शन बिल्ड कर लेते हैं जिससे कि अपनी लाइफ में और भी पॉजिटिव चीज़ों को अट्रैक्ट करते हैं। और जब आपका यूनिवर्स के साथ एक कनेक्शन बिल्ड हो जाता है तो आपकी सोच पॉजिटिव हो जाती है और जब पॉजिटिव हो जाती है तो पॉजिटिव चीज़ें ही आप अट्रैक्ट करते हो अपनी लाइफ में। आपको नींद बहुत अच्छी आती है, आपको एंजाइटी नहीं फील होती, आपको स्ट्रेस कम लगता है। छोटी छोटी चीज़ों में खुशियाँ ढूंढना स्टार्ट करो। आज आप सुबह उठे हो उसके लिए थैंक यू बोलना स्टार्ट करो। आपने एक कप चाय पी है उसके लिए थैंक यू बोलो। आपके पास फैमिली है उसके लिए थैंक यू बोलो। आज आप जॉब पे जा रहे हो उसके लिए कंप्लेन मत करो। बहुत सारे लोगों के पास जॉब है ही नहीं, तो आपके पास है उसके लिए ग्रेटफुल होना स्टार्ट करो। तो जो आपके पास आज है वो किसी का ड्रीम है, तो आप ये बात हमेशा याद रखना कि जो आपको दिया गया है उसके लिए आपको थैंक यू होना है। कितने ही लोग हैं जो आज हॉस्पिटल में एडमिट हैं, उनसे जाके पूछो हेल्थ की कितनी इम्पोर्टेंस है। आपके पास अच्छी हेल्थ है, आप चल पा रहे हो, खा पा रहे हो, बोल पा रहे हो, ये किसी ब्लेसिंग से कम नहीं है। आप जॉब पे जा रहे हो, ये किसी ब्लेसिंग से कम नहीं है। आपके पास फैमिली है, आपके पास घर है रहने के लिए, आपके पास पैसे हैं, आप जो चाहो आप खरीद सकते हो, आपके पास एजुकेशन है। पर आपने कभी सोचा है ये चीज़ें जो हमारी लाइफ में हैं, बहुत सारे लोगों के लिए ये सिर्फ एक सपना है, उनके पास वो चीज़ें नहीं हैं। पर अगर हमें भगवान ने ये चीज़ें दी हैं तो क्या हम उनके लिए ग्रेटफुल हैं? आप सोचो कि आप बस कंप्लेन करी जा रहे हो कि भगवान ने मुझे ये नहीं दिया, भगवान ने मुझे वो नहीं दिया, भगवान तो मेरी सुनता ही नहीं है। पर आपने कभी सोचा है जो उसने दिया है, क्या कभी उसके लिए कभी आपने 2 मिनट बैठ के बोला है कि थैंक यू भगवान, आपने मुझे इतना दिया है? जो पेरेंट्स हैं वो समझ पाएंगे इस चीज़ को कि अगर आपके 2 बच्चे हैं और वो आपको बोलते हैं कि पापा या मम्मा हमारे लिए आइसक्रीम या चॉकलेट लेके आना, आप उनके लिए लेके जाते हो। बट जब आप लेके जाते हो उनमें से एक बच्चा आपको भाग के आता है, हक करता है, बोलता है कि थैंक यू मम्मा या थैंक यू पापा, और दूसरा बच्चा सिर्फ चॉकलेट लेता है या आइसक्रीम लेता है और जाके खा लेता है कोने में बैठ के, आपको कोई थैंक यू नहीं बोलता। तो आपको ज़्यादा प्यार या ज़्यादा फील किसके लिए होगा? जो आपको थैंक यू बोलेगा उसके लिए या फिर जो आपको थैंक यू नहीं बोलेगा उसके लिए? आप नेक्स्ट टाइम ये सोचोगे कि ये बच्चा मेरा हमेशा मुझे थैंक यू बोलता है तो इसके लिए तो मैं चीज़ लेके जाऊँगा, और ये तो कभी मुझे थैंक यू ही नहीं बोलता, तो उसके लिए हम लेके तो ज़रूर जाते हैं, बट फिर भी एक फीलिंग जो होती है थैंक यू बोलने वाले के लिए ज़्यादा आती है। तो फिर जो हमारे परमपिता परमात्मा है, जो हम सबके माँ बाप सब कुछ हैं, वो जब हमें कोई चीज़ देते हैं और हम उनको थैंक यू नहीं बोलते तो सोचो उनको कैसा लगता होगा। तो ऐसे ही जो हमारा यूनिवर्स है, जो भगवान है, वो हम सबकी इच्छाएं हर पल पूरी करता है, पर हमने उनको थैंक यू ही नहीं बोला, कभी हम थैंक यू उनको बोलते ही नहीं हैं, तो उनको कैसा लगता होगा। तो ऐसे ही जो थैंक यू है, जो ग्रेटिट्यूड की फीलिंग है, वो हमें नेगेटिव चीज़ों से हमारा ध्यान हटा के पॉजिटिव चीज़ों की तरफ लेके जाती है।
और जब पॉजिटिव चीज़ों की तरफ ध्यान जाता है और नेगेटिविटी हमारी लाइफ से हटने लग जाती है तो हमारी लाइफ में और भी पॉजिटिव चीज़ें अपने आप अट्रैक्ट होती हैं। तो आपने कभी सोचा है जो लोग सुसाइड कर लेते हैं, जो डिप्रेशन में होते हैं, जो हर टाइम स्ट्रेस में रहते हैं, एक कमरे में अपने आप को लॉक कर लेना, बाहर ना निकलना, किसी से बात ना करना क्योंकि वो डिप्रेशन में होते हैं या उनको सुसाइडल टेंडेंसी होती है कि वो अपने आप को ख़त्म करना चाहते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उनको लगता है कि उनकी लाइफ में कुछ भी पॉजिटिव नहीं है। उनका ध्यान हमेशा नेगेटिव चीज़ों की तरफ ही जाता है कि मेरे पास क्या नहीं है, इसीलिए तो वो सोचते हैं कि हमारा सब कुछ खत्म। पर ऐसा नहीं है। अगर हम ग्रेटफुल वाली फीलिंग में रहेंगे तो हमारा ध्यान पॉजिटिव चीज़ों में जाएगा। हमारे पास क्या नहीं है से लेके हम क्या हमारे पास है उसकी तरफ हमारा ध्यान शिफ्ट होगा, और जब वो ध्यान शिफ्ट होगा तो हमारी लाइफ मैजिकल वे में चेंज होना स्टार्ट। अब आप सोच रहे होंगे कि हमें कैसे ग्रेटफुल होना है, हमें क्या प्रैक्टिस करनी है, उसके लिए कैसे हम अपने अंदर ये फीलिंग लेके आए। मैं आपको बताऊँ कि शुरू में हो सकता है आपको कुछ फीलिंग ना भी आए, बट आप करते रहना। मैं आपको 2 प्रैक्टिस बताऊंगी, एक है मॉर्निंग में करना है, एक इवनिंग में करना है। ऐसे कोई फिक्स रूल नहीं है, बट फिर भी जब भी आपको लगे आप छोटी छोटी चीज़ों के लिए ग्रेटफुल होना स्टार्ट करो। आप मॉर्निंग में उठते हो, सबसे पहले उठते ही आपने एक बिग स्माइल के साथ थैंक यू करना है कि आज आप उठ पाए हो। कितने ही लोग हैं जो आज उठे नहीं होंगे, आप उठ पाए हो उसके लिए थैंक यू। इन सांसों के लिए थैंक यू। हमारे पास घर है उसके लिए थैंक यू। आज उठे, हमारा बेड, हमारा मैट्रेस, हमारा रूम, हमारे आसपास अगर हमारी फैमिली है, उन सब चीज़ों के लिए थैंक यू। आपने 10 ऐसी रैंडम चीज़ों के लिए थैंक यू बोलना है जो हमारे आसपास हमें जो भी नज़र आ रही है। उसके बाद आपको रात को सोने से पहले आपके साथ लाइफ में जो भी अच्छा हो रहा है, दिन में आपने जो भी एक्टिविटीज़ की, दिन में आप कहीं गए, आपने लंच किया, डिनर किया, आपने आइसक्रीम तक खाई, कुछ भी छोटी से छोटी चीज़ के लिए जो आपके दिन में हुई है उसके लिए थैंक यू बोलोगे। थैंक यू बोल के आप सो जाओगे। आप इस प्रैक्टिस को लिख के भी कर सकते हो, 10 रैंडम ग्रेटिट्यूड इन द मॉर्निंग एंड 10 रैंडम ग्रेटिट्यूड इन द नाइट। अगर आपको लिखना पसंद है तो मैं कहूँगी लिखना सबसे बेस्ट है। और शुरू में जब फीलिंग नहीं आएगी, पर धीरे धीरे जब आप प्रैक्टिस करोगे तो थोड़े टाइम के बाद आपको फील होने लगेगा। और मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं कैसे करती हूँ। मेरी ये बुक है ग्रेटिट्यूड की, इसमें मैं हमेशा हर रोज ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करती हूँ। होप यू कैन सी। आपको शायद कैमरे में डिफरेंट नज़र आ रहा होगा, वो सेल्फी कैमरे से मैं बना रही हूँ वीडियो। बट मैं इस बुक में हमेशा 10 रैंडम ग्रेटिट्यूड मॉर्निंग और नाइट में लिखती हूँ। और आप देखना जब आप ये थोड़े टाइम तक करोगे, आपको 2-3 वीक में ही कुछ मैजिकल चेंज अपनी लाइफ में नज़र आने लगेगा, क्योंकि ग्रेटिट्यूड से बड़ा कुछ भी नहीं है। होप यू लाइक इट एंड प्लीज़ प्रैक्टिस कीजिएगा और कमेंट में मुझे बताइएगा कि आपकी लाइफ में ये ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस करने के बाद क्या क्या मैजिक हुए हैं। होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक इट प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और हाँ, ग्रेटिट्यूड से बड़ी कोई फीलिंग नहीं है। इसको प्रैक्टिस करो और अपनी लाइफ को और भी मैजिकल बनाओ।